नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शर्मा और आप मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो गुरु देवा में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक कोर्स प्रारंभ कर रहे हैं जो कि है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी। इसमें शुरू से स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। तो इसमें 4 एस्ट्रोलॉजी को हम कवर करेंगे। 90 दिनों तक ये कोर्स चलेगा। 90 दिनों में डेली 10 मिनट की वीडियो अगर आप देखते हैं, आपने 10 मिनट देते हैं, तो मेरा दावा है कि आप 90 दिनों के अंदर एक अच्छे ज्योतिष आचार्य बन सकते हैं। और ध्यान से इन वीडियो को देखें और ध्यान से समझें। हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, कुछ कुंडलियों पे भी बात करेंगे, जो कि कमेंट बॉक्स में हमारे पास आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अगर आप डालते हैं तो उस पर भी हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष एक दार्शनिक विज्ञान है। कई पुरखों ने, हमारे ऋषियों ने इस चीज को देखा, एनालाइज किया और उन्होंने जाना कि इससे जब ग्रहों की जो चाल होती है, ग्रहों का जो गोचर हमारी कुंडली में होता है, उससे व्यक्तियों के भविष्य की भविष्यवाणियां की जा सकती हैं और लोगों को गाइडेंस दी जा सकती है। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी ने जन्म लिया, ज्योतिष है। तो ऐसी एस्ट्रोलॉजी को अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दें। तो आइए प्रारंभ करते हैं, जिससे कि आपका समय खराब ना हो। तो सबसे पहले हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखना होगा कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मेन क्या है, बेस क्या है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले जो बेस है वो है 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र। नक्षत्रों के बारे में हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए बेसिक टू एडवांस के सफर में इन चीजों को याद करना मेन इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप इन चीजों को याद कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, क्योंकि ये चीज लिखने की नहीं है, इसे आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये तो 9 ग्रह हैं। तो और 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां हैं। तो मेन इसमें क्या है कि ये कुंडली है हमारी, इस तरह की नॉर्थ इंडियन कुंडली होती है। जैसा कि आप मान लीजिए कुंडली में यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6, 7, 8, ऐसे लाइन बाय लाइन नंबर लिखे हुए हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इस कुंडली में, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, तो हमें ये जानकारी कैसे होगी कि कुंडली के ग्रह कौन कौन से हैं और किस ग्रह का कौन सा कारतत्व है। सबसे पहले तो इन सभी चीजों को आपको याद कर लेना है। कुंडली में पहला घर कौन सा होता है उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, नंबर कहीं भी हो सकता है, ये 1 नंबर यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। 1 नंबर कहीं भी लिखा हो सकता है आपकी कुंडली में, परंतु जो कुंडली का पहला भाव होता है, प्रथम भाव माना जाता है ये, यहाँ पर जो है ये पहला घर माना जाता है। फिर यहीं से क्लॉकवाइज देखा जाता है, ये दूसरा घर माना जाता है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां, 9वां और 10वां भाव, 11वां और ये 12वां हाउस। इस तरह से कुंडली के हाउस माने जाते हैं। ये 12 घर हैं, तो ये अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं दोस्तों। ऐसा कि जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है और शनि यहाँ पर बैठा हुआ है। किसी की कुंडली में ये ग्रह कहीं पर भी हो सकते हैं और बाकी के ग्रह एक्स वाई जेड यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये जो खाली घर हैं, मतलब इनमें केवल नंबर अकेला लिखा हुआ है, तो ये घर क्या खाली रहेंगे? क्योंकि 9 ग्रह हैं, 12 खाने हैं, तो 12 तो नहीं बैठ पाएंगे ग्रह। तो ये जो खाली नंबर होते हैं, इनके लिए हमें पढ़ना पड़ता है राशियों के स्वामी। तो सबसे पहले, जैसा कि मान लीजिए आपकी कुंडली में 10 नंबर का जो घर है और यहाँ पर जो 10 नंबर लिखा हुआ है, ये खाली घर है आपका, तो इसका स्वामी कौन होगा? तो हमें देखना होगा 10वीं राशि कौन है। काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वीं राशि होगी मकर राशि। तो इस घर का जो स्वामी होगा, मकर राशि का स्वामी होगा शनि। तो इस घर का जो स्वामी होगा वो शनि होगा। तो इस तरह से हमें कुंडली के स्वामी देखने पड़ते हैं। जब तक हम कुंडली को, स्वामियों को नहीं समझ पाएंगे, ग्रहों के प्लेसमेंट को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम एस्ट्रोलॉजी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें अगर कुंडली को समझना है तो सबसे पहले हमें ये चीज याद करनी होगी। तो सबसे पहले आप इन चीजों को याद कर लें। मेष का जो स्वामी है वो मंगल है,
वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, मिथुन राशि का स्वामी जो है वो बुध है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, तुला राशि का स्वामी शुक्र, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति जो गुरु जुपिटर जैसे कहा जाता है, मकर राशि का और कुंभ राशि का स्वामी शनि है और मीन राशि जो कि आखिरी राशि है, इस राशि का स्वामी गुरु ग्रह बृहस्पति है और जुपिटर से इंग्लिश में कहा जा सकता है। इन ग्रहों को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं? सूर्य को सन कहते हैं, चंद्रमा को मून कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं, बुध को मरकरी कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, शुक्र को वीनस कहते हैं, शनि को सैटर्न कहते हैं और राहु केतु को राहु केतु कहते हैं। तो ये ग्रह हैं और ये राशियां और ये इनके स्वामी हैं। आप इनको याद कर लीजिए। इसके बाद हम कुंडली के नेक्स्ट लेसन में, अगले पार्ट में हम सब शामिल होंगे और आपको कुंडली को जल्द से जल्द सिखाने का प्रयास किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी नहीं बोल रही बॉस है।